अमित अपनी पत्नी सुनैना के साथ और अपनी मां सुशीला के साथ पालमपुर नामक गांव में रहा करता था। सुशीला एक सेठ के घर पर झाड़ू पोछा का काम किया करती थी और सुशीला का बेटा अमित अपने खेतों में टमाटर की खेती करता था और उन टमाटरों को बाजार में बेचता था। और अमित की पत्नी एक दूसरे सेठ के घर पर काम किया करती थी। एक दिन अमित की पत्नी सुनैना जब घर वापस लौट रही थी तो अचानक से उसके सिर में दर्द होने लगता है और वह रास्ते में गिर जाती है। जब अमित को पता चलता है तो वह उसे अस्पताल में भर्ती करवा देता है। डॉक्टर, मेरी बहू अब ठीक तो हो जाएगी ना? पता नहीं उसे क्या हुआ है, भगवान ही जाने। देखो माताजी, अब तुम अपनी बहू को घर पर ले जाओ क्योंकि उसे एक बहुत गंभीर समस्या है, उसे भगवान ही बचा सकता है। डॉक्टर की इस बात को सुनकर सुशीला अपनी बहू को घर पर ले आती है और उसकी बहू की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। सुशीला की बहू अमित की पत्नी की मृत्यु 2-4 दिन बाद ही हो जाती है। अब वे दोनों बहुत दुखी रहने लगे थे। और अमित जब अपने खेत पर दूसरे दिन को जाता है तो वह देखता है कि उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है। अमित बेटा, आ गए तुम। क्या हुआ? तुम बहुत ज्यादा निराश लग रहे हो। माँ देखो ना, पहले मेरी बीबी और आपकी बहू मर गई, अब मेरे खेतों का सत्यानाश हो गया है। अमित बेटा, तो इसमें चिंता करने की क्या बात है। मैं एक सेठ को जानती हूँ जिससे मैं कुछ पैसे उधार लेकर अपना व्यवसाय शुरू कर लूंगी। आओ सुशीला, क्या बात है? तुम इतनी चिंतित क्यों लग रही हो? बताओ, तुम्हें कोई मदद चाहिए? हाँ सेठ जी, मुझे आज आपकी बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। अगर आप मुझे 1 लाख रुपए उधार दे दें तो मेरा काम बन जाए। सुशीला देखो, मैंने तुम्हें 1 लाख रुपए दे दिए हैं, तुम्हें मेरे पैसे जल्दी वापस करने होंगे। सुशीला उन पैसों को लेकर बाजार से सारा सामान खरीद लेती है और वह अगले दिन से ही बाजार में अपने चटपटे पराठों का स्टॉल लगाने लगती है। लोग उसके चटपटे पराठे इतने चाव से खाते थे जैसे पता नहीं क्या स्वाद है। अब सुशीला के स्टॉल पर हमेशा ही भीड़ लगी रहती थी। सुशीला बहुत अच्छे पराठे